अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है 11 दिन में रिज़्क़ की मुश्किलात ख़त्म करने वाला इंतहाई तेज़ असर वजीफ़ा। ये तेज़ असर वजीफ़ा सूरह असरा की एक आयत का है और ये मैं आज आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जिस कदर मसाइल रिज़्क़ के हवाले से गंभीर होते जा रहे हैं, तो उसमें हमें ज़रूरत है कि, और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी ऐसे ही आ रही होती है कि बस फौरी तौर पे ये मसला सर जी कोई हल हो जाए, इस किस्म का कोई अमल बता दें। और देखिए, बात यह है कि मसला तो चाहे तो एक पहले दिन में ही 24 घंटे में ही हल हो जाता है, उसी वक्त आपकी ज़ुबान से अदा होते ही अल्लाह कबूल कर लेता है, तो ऐसा भी मुमकिन है, ये नामुमकिनात में से नहीं है। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये वज़ाइफ या नवाफिल या जितनी नफली इबादत आप करते हैं, ये फ़राइज़ के बाद इनकी कबूलियत का दर्जा आता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो फ़राइज़ हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर नाफिजुल अमल हैं, और वो फ़राइज़ को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब जो शख्स ये चाहे कि जी मेरे फ़राइज़ तो चाहे जिस तरह से भी चल रहे हैं, और मैं कोई नफली इबादत में ऐसा वजीफ़ा कर लूँ कि मेरे हालात जो है वो 100% चेंज हो जाए, और बस करते ही अमल जो है वो चीज़ों में फ़र्क पड़ जाए, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, हमारे दीन के अंदर जहाँ बहुत सारी आसानियाँ है ना, वहाँ बहुत सारी शराइत भी होती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर अमल की कबूलियत का दारोमदार आपकी नीयत पर होता है। आपकी नीयत करते ही उसका अमल का अजर जो है वो आपके खाते में लिख दिया जाता है, अगर कोई नेकी का आप इरादा करते हैं। मगर उस नेकी में के इरादे की नीयत में कितना इखलास है, कितना खुलूस है, और कितना आपने दिल से वो चीज़ जो है वो डिसाइड की है या अपना वादा किया है अपने रब से, ये डिपेंड करता है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको अब जो अमल करने जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स किस तरह से मिलेंगे। तो हमेशा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नियतों को खालिस रखें, तो अमाल कबूल होते हैं। आज एक अमल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सिर्फ 11 दिन में रिज़्क़ की मुश्किलात को ख़त्म करने वाला इंतहाई तेज़ असर वजीफ़ा सूरह असरा की आयत नंबर 80 है। ये आयत है, रब अदखिलनी मुदखला सिद्क़न व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़न वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये आयत है, और इस आयत को अगर आप जो है इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी 313 बार पढ़ते हैं और 11 दिन तक पढ़ते हैं, तो आपके रिज़्क़ की मुश्किलात फौरी तौर पे अल्लाह ताला जो है वो दूर फरमा देंगे और आपका रिज़्क़ वसी हो जाएगा। तो ये अमल है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा से एक चीज़ मैं आपको बतलाता रहा हूँ, अब भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जनाब कोई भी अमल जो हो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स लेने के लिए ये अमल शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ सदका खैरात कर दिया करें, और अमल जब कंप्लीट हो 11 दिन इसके पूरे हो जाए तब भी कुछ ना कुछ बांट दिया करें, और उसके बाद आप देखें कि रिजल्ट कैसे आपको मिलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझने से कासिर हो आप, और मैं समझाने से कासिर रह गया हूँ, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके उसके बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और इसका टाइम जो है वो शाम 5 से रात 10 बजे तक है। और जो मेरे दोस्त बहन भाई दूसरे ममालिक से रब्ता करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनसे रिक्वेस्ट रहती है कि एक मैसेज करके वो टाइम ले लें ताकि स्कूल से बात हो सके। इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा। किसी मसले में परेशान है और वो वज़ाइफ करके भी हल नहीं हो रहा, तो दुआ में बड़ी ताकत होती है। वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।